आइए सबसे पहले अपने आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। हज़रात गिरामी, गुज़श्ता मजलिस में इस आयत करीमा और उसके बाद वाली चंद आयत करीमा के ताल्लुक़ से गुफ्तगू हुई, जिसमें मैंने अर्ज़ किया था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो वहाँ पर अहले किताब से सामना हुआ। अहले किताब में से भी जो यहूदी थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ अपने आप को मंसूब करने वाले, उन अहले किताब से वास्ता पड़ा। तो चूँकि वो एक जलीलुल क़द्र नबी की तरफ अपने आप को मंसूब करते थे, फिर उस जलीलुल क़द्र नबी पर नाजिल होने वाली किताब तौरात को मानने का दावा भी करते थे। तौरात के अहकाम पर वो अमल भी करते थे। इसी तरीके से अपनी तारीख भी उन्हें मालूम थी। वो किताबों का इल्म रखते थे। इस वजह से उन्हें वही चीज़ें याद दिला दिला करके ईमान लाने की दावत दी गई। पहले फरमाया गया, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती, ए बनु इसराइल, मेरा वो एहसान याद करो, अल्लती अनअमतु अलैकुम, जो मैंने तुम पर किया। बिला तशबीह, रोजमर्रा मामूलात में अगर हमें किसी ऐसे शख्स से अपना कोई काम करवाना है, अपनी कोई बात मनवानी है, और उस पर हम उससे पहले कोई एहसान कर चुके हैं, उसके साथ हमने कोई भलाई की है, तो हम उसको पहले वो एहसान याद दिलाते हैं कि तुम्हें याद है कि तुम बीमार पड़ गए थे और मैंने तुम पर एहसान किया था, तुम्हारी मदद की थी। तुम्हें याद है कि तुम्हारे घर किसी का इंतकाल हुआ था तो मैंने ही तुम्हारा साथ दिया था। तुम्हें याद है कि तुम फलां परेशानी में मुब्तला हुए थे तो मैंने ही तुम्हें उसमें निकालने में मदद की थी। तो ये एहसान जब याद दिलाया जाता है तो सामने वाला भी अगर हठ धर्म ना हो तो वो उस एहसान को याद करके इसका काम कर देता है, इसकी बात मान लेता है, इसकी बात सुन लेता है। इसीलिए मसल में कहा गया कि अल इंसानु अब्दुल एहसान, इंसान एहसान का गुलाम होता है। यानी जिसने उस पर एहसान कर लिया, जिंदगी भर उसके सामने उसका सर झुका रहता है। तो बनी इसराइल पर भी अल्लाह तबारक व तआला के
ऐसे ऐसे इनामात थे कि जो किसी और कौम को हासिल नहीं थे। वही एहसान उन्हें याद दिलाए गए। वो एहसान क्या थे? वही कि उन्हें फिरौन जैसे जालिम के पंजे से निकाला, जो हर वक्त उन्हें जलील और रुस्वा करते थे, उन पर जुल्म व सितम करते थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें उस जुल्म व सितम के चुंगल से भी निकाला। फिर फिरौन उनके पीछे लग गया। सामने दरिया तो पीछे भी मौत और सामने भी मौत। पीछे जाते तो भी हलाक व बर्बाद हो जाते, सामने जाते तो भी हलाक व बर्बाद हो जाते। उनके पास उस वक्त कोई नजात का रास्ता था ही नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर एहसान किया, उन्हें उस हलाकत से भी बचा लिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वास्ते और उनके वसीले से। फिर उसके बाद मैदान तीह में भटकने लगे। भूख और प्यास और धूप के मारे उनकी हालत खराब हो गई। करीब था कि सब के सब हलाक व बर्बाद हो जाते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उन पर एहसान किया, मन व सलवा नाजिल किया खाने पीने के लिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वसातत से उनके लिए पानी के चश्मे बहाए और धूप से बचने के लिए बादलों का साया किया। तो इस तरीके से उस वक्त भी उसने उन्हें हलाकत से निकाला। तो ये वो एहसान थे कि जो खास बनी इसराइल पर हुए थे। इसीलिए मुशरिकीन मक्का को इस तरह के एहसानात याद नहीं दिलाए गए, बल्कि उन्हें उन चीजों की याद दिलाई जाती थी जो हर एक इंसान को आम और हर एक इंसान को शामिल है। वो चीजें उन्हें याद दिलाई जाती थी। लेकिन बनी इसराइल को उन चीजों के साथ साथ वो एहसान याद दिलाए गए कि जो एहसान सिर्फ उन्हीं पर हुए थे और किसी कौम पर नहीं हुए थे। वो एहसान याद दिला करके उन्हें कहा गया कि तुम मेरा वो एहसान याद करो। जब तुम उस एहसान को याद करोगे तो फिर मैं जो तुम्हें कहूंगा वो बात तुम जरूर मानो। और वो क्या कहूंगा? वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सरकार पर नाजिल होने वाली किताब मुकद्दस कुरान मजीद फुरकान हमीद पर ईमान लाना। क्योंकि जब एहसान याद करेंगे तो फौरन ईमान लाएंगे, फौरन अल्लाह तबारक व तआला की बात और उसकी दावत को मानेंगे। तो उनमें से दो तरह के लोग निकले। चूंकि अवाम तो उलमा ही के ताबे है, तो उलमा ही के दो ग्रोह थे। एक वो ग्रोह था कि जिनके दिलों में दुनिया या दुनिया की चीजों की मोहब्बत नहीं आई थी। वो उलमाए रब्बानियीन का ग्रोह था, वो उलमाए हक का ग्रोह था, जो अपने आप को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब भी करते थे और उन पर नाजिल होने वाली किताब तौरात को मानते भी थे और उसके अहकाम पर अमल भी करते थे, महज दावा नहीं करते थे। तो वो उलमाए रब्बानियीन का ग्रोह था, वो उलमाए हक का ग्रोह था। उनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की किसी चीज की मोहब्बत नहीं आई थी। इसीलिए उन्होंने, चूंकि तौरात मुकद्दस के एक एक लफ्ज पर उनका ईमान था और तौरात मुकद्दस में सरकार पर ईमान लाने का हुक्म भी था, सरकार की नातें बयान हुई थी, सरकार के औसाफ मुकद्दस बयान हुए थे। इसीलिए इन उलमाए रब्बानियीन ने, जिनमें हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम और उनके साथी शामिल हैं,
इन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत मुबारका को देखते ही सरकार पर ईमान लाया। लेकिन दूसरा ग्रोह वो था कि जिनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत आ चुकी थी। वो दुनिया की मोहब्बत उनके दिलों में ऐसे आई थी कि वो उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस एहसान को भी याद रखने नहीं होने दे रही थी। वो अल्लाह के उन एहसानात को भी भूल चुके थे। उस तरफ उन्हें कोई तवज्जो नहीं थी। वो चीजें मगलूब हो चुकी थी, दुनिया की मोहब्बत उनके दिलों में गालिब हो चुकी थी। वो मानते तो थे कि हम हजरत मूसा के मानने वाले हैं, लेकिन सिर्फ जबानी हद तक। वो मानते तो थे कि हम तौरात को मान रहे हैं, उसके हकाम पर अमल कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ जबान की हद तक, और सिर्फ उसी हद तक जब तक कि वो अहकाम उनकी तबीयत के मुताबिक होते थे, तभी तक वो उनको मानते थे। अगर उनकी तबीयत से जरा भी मुखालिफ होते थे तो वो उन अहकाम को भी पसे पुश्त डाल देते थे। इसी तरीके से जिन अहकाम से उन्हें खतरा रहता था, जिन अहकाम में उन्हें अपनी जिल्लत और रुसवाई नजर आती थी लोगों की नजरों में, उन अहकाम को भी वो पसे पुश्त डाल देते थे। उन पर अमल करने से भी हत्तल इम्कान बचते थे। हालांकि उन पर अमल करने में भले लोगों की नजरों में आपकी इज्जत में कमी हो जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उन अहकाम पर अमल करने में आपका मर्तबा बढ़ जाता था। जैसे अभी तौबा है, इस्तिग़फ़ार है, ये अहकाम कुरान पाक और हदीस करीमह ने इतने ज्यादा मर्तबा बताए हैं कि तवातुर से भी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन इन्हीं पर अमल करने में हम जितना पीछे रह जाते हैं, उतना किसी हुक्म के पीछे नहीं रहते, क्योंकि इन तौबा और इस्तिग़फ़ार करने में अगर किसी बात से तौबा का हुक्म दिया जाए तो आज के बहुत सारे दुनिया से मोहब्बत रखने वाले उलमाए किराम की हालत यही हुई है कि वो अपने आप को उन अहकाम से मुस्तस्ना समझने लगते हैं। वो अपने आप को जबान से सराहतन तो नहीं कहते हैं, लेकिन वो अपने आप को गुनाह और नाफरमानी से बालातर समझते हैं कि हमसे ऐसा जुमला, हमसे ऐसी बात सरजद नहीं हो सकती है कि जिस पर तौबा करनी पड़ेगी, हमसे गलती नहीं हो सकती है। वो अगरचे जुबान से सराहत नहीं करती है, लेकिन उनकी हालत ऐसे ही बताती है। और उस मौके पर जब उन्हें कोई बताता है कि इस जुमले से तुम्हें तौबा करनी चाहिए, इस बात को तुमने गलत कहा है, तो उस वक्त उनके इस चीज का इम्तिहान होता है। तावील पे तावील करते हैं, सब चीजें कर लेते हैं, लेकिन तौबा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें वही वाली शर्म आती है जो उन यहूदी वालों को शर्म आती थी। समझते हैं कि अगर हमने तौबा की तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने वो जुमला गलत बोल दिया था, और अगर हमारा ये मामला लोगों के सामने आ गया तो लोग जो हमें इज्जत और मर्तबा देते हैं, लोग हमें जो बहुत बड़ा आलिम समझते हैं, उनकी नजरों में शायद हम गिर जाएं। इस खौफ से, इस डर से वो अपने उस जुमले से, तौबा करने से पीछे रह जाते हैं और हलाकत के करीब पहुंच जाते हैं। यही इन बनी इस्राइल के दूसरे किस्म के उलमा का हाल था। वो भी तौरात के अहकाम को मानने का दावा कर लेते थे, लेकिन अमल की बारी आती थी तो जिस हुक्म में उन्हें अपनी जिल्लत और रुसवाई या लोगों की नजरों में गिरावट नजर आती थी, उस हुक्म पर ये अमल नहीं करते थे और उसको छुपा लेते थे और कहते थे हम इससे मुस्तस्ना हैं, हमारे बारे में नहीं है। तावील कर करके अपने आप को उससे मुस्तस्ना साबित करते थे। लेकिन वही
हुक्म अगर किसी आम आदमी पर लग जाता था तो वही बनी इसराइल के वही बड़े बड़े उलमा वो उस पर फौरन उस हुक्म को लागू कर देते थे। नहीं, तुम्हें तौबा करनी है, तुम्हें इसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि वो आम आदमी रहता था, वो कर लेता था। तो इस दूसरे ग्रोह के जो उलमा थे, उनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की चीजों की मोहब्बत, दुनिया की मसलहतों की मोहब्बत, वो लोगों की नजरों में बड़ा रहने की कोशिश करते थे, लोगों की नजरों में सरदार बने रहने की कोशिश में लगे रहते थे, भले अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से उनका मर्तबा कितना गिर जाए। दुनिया की मोहब्बत, इसलिए वो दुनियावी तौर पर ही बुलंदोबाला रहने की कोशिश करते थे। और सरकार पर ईमान लाने में उन्हें अपनी जिल्लत और रुसवाई महसूस होती थी। सरकार पर ईमान लाने में उन्हें अपनी सरदारी जाने का खौफ भी नजर आता था। सरकार पर ईमान लाने में उन्हें अपने वो नजरानों से भी हाथ धोना पड़ता नजर आ रहा था। ये सब खौफ और ये सब खदशात उन्हें इस हुक्म पर अमल करने में नजर आते थे। ये तौरात का उन्हें हुक्म था, सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारे हुलिया मुबारक उन्हें बता भी दिया गया था। तो जो उलमाए रब्बानीन थे, उन्हें उस हुक्म पर अमल करने में चूंकि दुनियावी मोहब्बत दिलों में आई नहीं थी, इस वजह से कोई आर महसूस नहीं होता था, कोई जिल्लत और रुसवाई महसूस नहीं होती थी। लेकिन उन लोगों को इस हुक्म में, यानी सरकार पर ईमान लाने के इस हुक्म में जो तौरात ने उन्हें दिया था, अपनी जिल्लत और रुसवाई नजर आती थी। सोचते थे कि अगर हम सरकार पर ईमान लाए तो ये जो हम सरदार बने बैठे हैं, पहले यही सरदारी हमारी खत्म हो जाएगी और हम एक आम सहाबी की तरह रह जाएंगे। फिर सरकार पर अगर हम ईमान लाएंगे तो हमें जो अपनी कौम से नजराने मिलते हैं, तो उस कौम से हमारा काबू भी खत्म हो जाएगा और हमें वो नजराना भी नहीं मिल जाएगा। हमें जो पैसे मिल जाते हैं वो पैसे भी हमें नहीं मिल पाएंगे, उन पैसों से भी हमें हाथ धोना पड़ेगा। इन बातों का उन्हें खौफ लगता था कि सरकार पर ईमान लाने में हम बेइज्जत हो जाएंगे, बेआबरू हो जाएंगे, जलील रुस्वा हो जाएंगे। उन्हें यह नहीं पता था कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने में हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में भी मर्तबा बड़ा हो जाएगा, और जब अल्लाह की बारगाह में मर्तबा बड़ा हो जाएगा तो लोगों की नजरों में खुद ब खुद हमारा मर्तबा बुलंद हो जाएगा। जैसा कि जमाने ने देखा, सरकार पर ईमान ला करके सहाबा किराम किन बुलंदियों तक पहुंच गए। तो इस वजह से क्योंकि दुनिया की मोहब्बत दिल में आ जाती है, फिर उसके बाद आदमी मसलहत भी ढूंढने लगता है, आदमी जो है वो बैलेंस करने की कोशिश में लगा रहता है कि दोनों तरफ से काम बनता रहे। लेकिन जो उलमाए हक रहते हैं वो दिलों में दुनिया की मोहब्बत आने नहीं देते हैं। तो इन यहूदियों को अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान याद दिलाया, लेकिन इनमें से कुछ वो भी हठ धर्म थे कि उन्हें एहसान याद दिलाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ, उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा, क्योंकि एहसान याद दिलाने के बाद भी वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए, कुरान पाक पर ईमान नहीं लाए। तो बताया गया, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल याद करो मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया। एक तो यह है कि याद रखो, उसको भूलो नहीं, क्योंकि एहसान जो याद रखता है तो वो बात मान लेता है। और दूसरा माना यह है कि जिक्र बोल करके शुक्र करना मुराद है, यानी उज़कुरू का माना होगा या बनी इसराइल, उज़कुरू यानी उश्कुरू, कि मेरे उस नेमत का, मेरे उस एहसान का शुक्र अदा करो। क्योंकि आदमी किसी नेमत का शुक्र अदा करता रहता है तो गया वो नेमत उसको याद है,
इसलिए वो हरदम उसका शुक्र अदा करता रहता है। तो शुक्र अदा करना ये नेमत को याद रखने के मुतरादिफ है, और शुक्र अदा न करना ये उस नेमत को भुलाने के मुतरादिफ है। शुक्र कर रहा है आदमी, मतलब वो उस एहसान को, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों को याद रखे हुए है। और अगर शुक्र अदा नहीं कर रहा है तो मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पर जो नेमतें की हैं, उसने जो उस पर एहसान किया है, वो सारे एहसान को, सारी नेमतों को भूला हुआ है, इसलिए वो शुक्र अदा नहीं कर रहा है। तो बताया गया उज़्कुरू निअमती अल्लती, याद करो मेरा वो एहसान, याद करो मेरी वो नेमतें, या शुक्र करो मेरे उस एहसान का, शुक्र करो मेरी उस नेमतों का। और शुक्र करने का मतलब यह है कि सरकार पर फौरन ईमान लाओ। वाउफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, मेरा अहद तुम पूरा करो, तुम्हारा अहद मैं पूरा करूंगा। मेरा अहद, इस अहद से क्या मुराद है? कई अक़वाल हैं, मशहूर यही है कि तौरात के अहकाम पर अमल करने का जो तुमने अहद किया था, जब तौरात उन पर नाजिल हुई थी और कहा गया था कि इसको मजबूती से पकड़ो, तो उस वक्त उनके ऊपर कोहे तूर को बुलंद भी किया गया था, और उन्होंने उस वक्त अहद किया था कि हम तौरात के अहकाम को मानेंगे, उन पर अमल करेंगे। तो औफू बिअहदी से मुराद वही अहद है कि तुमने जो अहद किया था कि हम तौरात के अहकाम पर अमल करेंगे, तुम वो अहद पूरा करो। और उन्हीं अहकाम में एक हुक्म यह है कि सरकार पर ईमान लाना है। जब सरकार तशरीफ लाएंगे और सरकार पर किताब मुबारक नाजिल होगी, तो तुम्हें सरकार पर भी ईमान लाना है और सरकार पर नाजिल होने वाली उस किताब पर भी ईमान लाना है। और तुम जब मेरा वो अहद पूरा करोगे तो ऊफी बिअहदिकुम, मैं भी तुम्हारा अहद पूरा करूंगा। यानी मैंने उस तौरात के उन अहकाम पर अमल करने में, सरकार और कुरान पाक पर ईमान लाने पर जिस अजर सवाब का वादा तुमसे किया, वो अजर सवाब मैं तुम्हें अता जरूर करूंगा। वैया फरहबून, और बाकी ये जो तुम डर रहे हो क्या ऐसा होगा, तो वैसा होगा। अगर हम सरकार पर ईमान लाएंगे तो उन सब चीजों से बिल्कुल मत डरो। इया फरहबून, सिर्फ मुझसे डरो कि उन चीजों पर, उन अहकाम पर अमल ना करने की सूरत में मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, मैं तुम्हें कौन सा अजाब दूंगा, उस चीज से तुम डरो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचें, लोग तुम्हें किस कदर माने, उन चीजों की तरफ बिल्कुल फिक्र ना करो, बल्कि इया फरहबून, मुझसे डरो खास। और फिर क्या करो, वआमिनू बिमा अंज़लतु। अब उस औफू बिअहदी, उस अहद को थोड़ा और सराहत के साथ बयान फरमाया कि आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, कि मेरा वो एहसान याद करके मेरा अहद पूरा करो। और मेरा अहद पूरा करके मतलब ईमान लाओ उस पर जो मैंने नाजिल किया, मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, उसकी तस्दीक करता हुआ जो तुम्हारे साथ है। यानी कुरान पाक पर जो तस्दीक कर रहा है उस किताब की, उन अहकाम की, उन वाक़यात की, उन अकायद की, जो अकायद वाक़यात, जो नसीहतें तुम्हारी किताब तौरात में नाजिल की हुई है, उनकी तस्दीक कर रहा है। तो तुम्हें अपने दीन को बदलने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुलिया दोनों दीन अजनबी हैं, तो एक अपने दीन को छोड़ करके तुम्हें बिल्कुल एक अजनबी दीन को अपनाना है, ऐसा भी नहीं है। इसी तरीके से ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें अपने दीन की सारी बातों को रद्द करके एक नए दीन को इख्तियार करना है, ऐसा भी नहीं है मामला। बल्कि जो तुम्हारा दीन है, सच्चा दीन, जो तुम्हारी तौरात है, उसी सूरत पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा पर जिस सूरत में नाजिल की थी बगैर तहरीफ और तगयीर के, उसको तुम अगर कुरान पाक के सामने रखोगे तो तुम्हें कुरान पाक उसके मज़ामीन की तस्दीक करता हुआ नजर आएगा। तो तुम्हें किसी नई चीज की तरफ नहीं जाना है। सिर्फ जमाने की वजह से अगर बाज अहकाम में थोड़ा बहुत तगय्युर आ गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सारे अकायद, सारी नसीहतें जो तुम्हें तौरात में मिलेंगी वो तुम्हें कुरान पाक में भी मिलेंगी।